Welcome students, I am Aarti Singh and today we are going to read a very important poem of class 12th Bihar board, Song of Myself by American poet Walt Whitman. So Walt Whitman 1819 to 1892. 1819 to 1892, the people's poet, is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. तो बच्चों वॉल्ट विटमैन जो कि 1819 से 1892 तक थे, जिन्हें पीपल्स पोएट, लोगों के कवि कहा जाता है, अमेरिका के सबसे खास और इंडिविजुअलिस्टिक मतलब व्यक्तिवादी साहित्यकार थे. ही also worked as a he began working as a carpenter before his 12th birthday. He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War. उन्होंने 12 साल की उम्र से पहले कारपेंटर का काम शुरू कर दिया था और फिर ही इज़ ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर. वह एक प्रिंटर, टीचर, एडिटर भी थे और सिविल वॉर के दौरान उन्होंने वॉलंटियर मतलब नर्स के तौर पर भी काम किया था. कितनी डाइवर्स थी उनकी लाइफ. Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme. Whitman's first published at his own expense in 1855. तो उनकी सारी कविताएं एक ही कलेक्शंस में हैं जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास. इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? दे आर नोन फॉर देयर फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम. मतलब मुख्य लय और राइम्स में, उसमें राइम्स नहीं था, वो दोनों से फ्री थे, रिदम्स और राइम से. यानी उन्होंने पारंपरिक कविता के नियमों को तोड़ दिया था. विटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड इट्स एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855. उन्होंने इसे अपने खर्च पर 1855 में प्रकाशित किया. However, the free form of poems and the joyful dedications to the importance of individual were not received at first. In fact, his collection of poems cost Whitman his job as it was taken to be obscene. So initially उनकी कविताएं जो थी को ऑब्सेंस मतलब अश्लील माना गया था और उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी थी. लेकिन बाद में 1881 में आफ्टर मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनकंसिडर्ड. बिना सेंसर के प्रकाशित करने वाली पब्लिशर मिला. यूरोप में इसे खूब सराहाया गया. बट विटमैन्स रिमेन रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. पर अमेरिका में उन्हें जीवित रहते हुए इतनी पहचान नहीं मिली. इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ. उनकी मृत्यु के बाद ही उन्हें अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिका के व्यक्तिवाद को अनोखे ढंग से व्यक्त करने के लिए अप्रिशिएशन, सराहना मिला. इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या है यहाँ पे? तो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स. तो दो है उनके महत्वपूर्ण कार्यों में, लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1885 में और ड्रम टैप्स 1866 में शामिल है. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. तो अब आते हैं उनकी आइकॉनिक कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की शुरुआती पंक्तियों में. स्टेप देखो, सबसे पहले वो क्या करे? सेलिब्रेट. स्टेप 1 में वो क्या करे? सेलिब्रेटिंग द सेल्फ एंड यूनिवर्सल कंडीशन. आई सेलिब्रेट माई सेल्फ. वो क्या कर रहे? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एक्शन. बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं खुद को उत्सव मानता हूँ. आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, और खुद के बारे में गाता हूँ. इसका मतलब ये है कि कवि अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बात कर रहे हैं. कवि अपने आप को महत्व दे रहे हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और फिर क्या बोलते हैं? एंड आई वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम. अगली लाइन में कवि कहते हैं और जो मैं मानता हूँ वो भी तुम भी मानोगे. यहाँ अज्यूम का मतलब है अज्यूम का मतलब है मनाना या स्वीकार करना. अज्यूम कर रहे हैं. अज्यूम कवि का मानना है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जो भावनाओं या विचार उनके अंदर हैं वही कहीं ना कहीं हम सब में है. कवि का यूनिवर्सल करेक्शंस का विचार है कि जो सत्य उनके लिए है वो सबके लिए है.
for every atom belonging to me as good belongs to you. और इस बात को समझाने के लिए वो कहते हैं क्योंकि मेरे शरीर की हर एक कण, हर एक सेल उतना ही तुम्हारा भी है जितना मेरा। यह एक बहुत गहरी बात है। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि हम सब एक ही प्रकृति के हिस्से हैं। हमारे शरीर के एटम्स, हवा, मिट्टी, पानी सब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस लाइन emphasizes the interconnectedness of all humanity and nature. The atoms that makes up the poet are the same atom that make up everyone else. So I loaf and invite my soul. अब आगे देखिए, कवि कहते हैं कि मैं आलस करता हूँ। I loaf, मैं आलस करता हूँ और अपनी आत्मा को एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को क्या करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। लोफ का मतलब है आराम से बैठना, बिना कुछ खास किए। कभी यहाँ शांति से बैठकर अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा को समझने के प्रयास कर रहे हैं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। और इस प्रक्रिया में वो क्या कर रहे हैं, मैं आराम से झुकता हूँ और गर्मियों की घास में एक तिनके को देखता हूँ। यहाँ स्पीयर ऑफ समर ग्रास एक छोटा सा साधारण सा प्राकृतिक तत्व है। कभी उसे ध्यान से देखकर प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर रहे हैं और अपनी आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। द पोएट इज फाइंडिंग पीस एंड कनेक्शन विथ नेचर by observing a simple blade of grass reflecting on his existence. My tongue, every atom of my blood, from the soil, this air. कभी कहते हैं मेरे जवान, मेरे खून का हर एक कण इसी मिट्टी, इसी हवा से बना है। वो हमें याद दिलाते कि हम सब प्रकृति का हिस्सा है। हमारा शरीर जो है, हमारी पहचान, सब कुछ इसी धरती से जुड़ा है। Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे माता पिता भी यहीं पैदा हुए थे और उनके माता पिता भी यहीं के थे। यह लाइन हमारे जड़ों के बारे में बताती कि हम सब एक लंबी परंपरा का हिस्सा हैं। हमारी पहचान इस जीवन से जुड़ी है। now 37 years old in perfect health begin. मैं अब 37 साल का पूरी तरह से स्वस्थ होकर शुरुआत करता हूँ। कवि कहते हैं कि भले ही उनकी उम्र 37 साल की हो गई है, लेकिन वो अभी भी पूरा ऊर्जा और अपने स्वस्थ मतलब हेल्थ बिगिन कर रहे हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य के साथ जीवन के एक नए सिरे से देखने और समझने के लिए तैयार है। अभी भी उनके अंदर न्यू बिगनिंग है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, उम्मीद करता हूँ कि मौत और आने तक मैं रुकूंगा नहीं। इसका मतलब है कि कवि जीवन भर सीखना रहना चाहते हैं, अनुभव करते रहना चाहते हैं और कभी हार नहीं मानना चाहते हैं। क्रीड्स एंड स्कूल इन एबियंस, रीति रिवाज और पुरानी शिक्षाओं को कुछ समय के लिए किनारे रखकर वो कहते हैं कि हमें कभी कभी पुरानी सोच और नियमों को थोड़ा साइड में रखकर अपनी खुद की सोच बनानी चाहिए। हाँ, सच में बनानी चाहिए अपनी सोच, खुद की रीति रिवाज, कुछ पुरानी शिक्षा। मतलब देखिए, जैसे बहुत पहले मतलब डेवलपमेंट ज़रूरी है। लाइक अभी राजा मोहन राय को हम लोग बोलते हैं ना राइजिंग स्टार, लेकिन जब वो सती प्रथा को बंद कर रहे होंगे तभी उनके अंदर उनको कितना सब दोषी ठहराया होगा। पहले के अगर रीति रिवाज को चलने दे देते तो क्या अभी वो सिस्टम हटता नहीं ना हटता। लाइक दैट ओनली यहाँ पे पोएट बोल रहे कि पहले के रीति रिवाज और कुछ पुरानी शिक्षाओं को कुछ समय के लिए किनारे रखकर वो कह रहे कि हमें कभी कभी पुरानी सोच और नियमों को थोड़ा साइड में रखकर अपनी खुद की सोच बनानी चाहिए। खुद का सोच क्या है, कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक पर सबका तो वही थॉट, लेकिन आपका अलग कोई थॉट है। रिटायरिंग बैक अ वॉइस सफाइज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, उन्हें कुछ समय के लिए पीछे हटना काफ़ी था लेकिन भूला नहीं है। यानी वो पुरानी बातों की तरह पूरी तरह छोड़ नहीं रहे हैं, बस उन्हें अभी के लिए थोड़ा दूर रखे ताकि नई चीज़ें सीख सके। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, हर बात को अपने अंदर रखता हूँ, हर खतरे में बोलने की आज़ादी देता हूँ। कभी कहते कि वो हर तरह से अनुभवों को स्वीकार कर रहे हैं।
और बिना डरे अपनी बात कहते, चाहे कुछ भी हो जाए। नेचर विदाउट शेक विद ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति की तरह बिना किसी रोक टोक के अपने असली ऊर्जा के साथ। वो चाहते हैं कि वो भी प्रकृति की तरह आज़ाद रहे, अपनी असली शक्ति और जोश के साथ, बिना किसी बंधन के जिए। तो बच्चों, इस कविता में हमें यह सीखने को मिला कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, प्रकृति से प्यार करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी बात को बिना डरे कहना भी चाहिए। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। ये नहीं कि अब इतने एज के हो गए तो हम लोग बूढ़े हो गए हैं, या फिर इतने एज के जो है उसको भी आप लोग मोटिवेट करो कि नहीं, अभी न्यू बिगनिंग से लाइफ की। Students, I hope you understood today's poem clearly. If you liked the explanation, don't forget to like this video, share it with your friends and comment your doubts below. And yes, do subscribe to the channel for more such easy explanations. See you in next class.